नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हल्ला बोलकर तेवर दिखाने वाली समाजवादी पार्टी आखिर क्यों निष्क्रिय है। इतना ही नहीं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा पर भी मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंसा हो रही है वो समाजवादी पार्टी शासन की अनेकों यादें ताजा करती हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती के इन आरोपों पर चुप्पी साधी है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में करारी हार का स्वाद चखने के बाद अब समाजवादी पार्टी की बौखलाहट ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लगातार जमकर बवाल देखा जा रहा है और इसी गुंडागर्दी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए मायावती ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जुबानी विरोध में आक्रामकता दिखा रही है वो घोर छलावा है, अविश्वसनीय है। उन्होंने साथ ही कहा है कि समाजवादी पार्टी के भी ऐसे ही शासनकाल को जनता नहीं भूली है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोलते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी यहाँ के गरीबों, किसानों में बेरोजगार आदि के अधिकारों और दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, हिंसा आदि पर क्यों निष्क्रिय रही है। ये सवाल मायावती की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी पर समाजवादी पार्टी हमलावर है, लेकिन जिस तरीके से वो तेवर दिखा रही है वो घोर छलावा है। ये मायावती की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है उस पर मायावती ने बीजेपी को भी घेरते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो हो रही है वो समाजवादी पार्टी शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करती है। यानी समाजवादी पार्टी में भी गुंडागर्दी चरम पर थी। ये तमाम जिक्र उनकी तरफ से किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि बीएसपी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। लेकिन हकीकत यह है कि दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है, 65 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जिसके बाद विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी हुई है। दरअसल विपक्ष की इस बौखलाहट की हकीकत यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर माने जा रहे थे, जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, 67 सीटों पर कब्जा किया और यही वजह है कि विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर मायावती अब इस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सच्चाई को उन्होंने बयां किया है, दरअसल वो सच्चाई अब हकीकत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है, जो नामांकन प्रक्रिया हुई है, उसमें जो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि ये हार की बौखलाहट ही है जो अब ब्लॉक प्रमुख के इन चुनावों में अड़ंगा लगाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो गुंडागर्दी लगातार देखने को मिली है उस पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देते। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, जिस पर जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। शिलभ मणि त्रिपाठी का जो ट्वीट है वो सामने आया है। उन्होंने पप्पू यादव को जवाब देते हुए ये कहा है कि आगे आपका इंतजार है, बस याद रहे कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ये जिक्र उनकी तरफ से ट्वीट में किया गया है। उन्होंने कहा है कि अपने लिए
सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटाकर आइएगा, क्योंकि योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडा और जो माफिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। ये साफ तौर पर संदेश शिलामणि त्रिपाठी की ओर से अपने ट्वीट में दिया गया है। तो जिस तरीके से ये गुंडागर्दी की जा रही है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, इसकी एक वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की जो 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर नामांकन किया गया है, उसमें बीजेपी ने लगभग 292 सीटें ऐसी हैं जो कि जिस पर जीत बीजेपी की पक्की हो चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि ये हार जो है समाजवादी पार्टी और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये जीत बसपा भी नहीं बचा पा रही है और इस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। हालांकि इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो नामांकन प्रक्रिया हुई, गोरखपुर से लेकर बुलंदशहर और यहां तक कि तमाम जो बड़े शहर हैं जिनमें ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हुआ है, उसमें ये गुंडागर्दी देखने को मिली और कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के साथ ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए हैं, उन्हें गाली गलौज दिया गया है, ये तमाम जो गुंडागर्दी है ये चरम पर ब्लॉक प्रमुख के इन चुनाव में देखी गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी बयान दिया है कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी की गई है, इसका जवाब दिया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इस तरीके की गुंडागर्दी की है। और आपको बता दें, मऊ से ब्लॉक प्रमुख के इन चुनाव नामांकन के दौरान बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की भी है। पुलिस ने सपा के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी समेत 17 नामजद किए हैं और 40 से 50 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं पर, इन गुंडों पर लिया गया है। तो ये बवाल हिंसा करके कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की कोशिश कर रही है कि ब्लॉक प्रमुख के इन चुनाव में जीत हासिल की जाए, लेकिन पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, क्योंकि पहले ही 292 जो ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं जीत बीजेपी की पक्की हो चुकी है और फिलहाल आने वाले वक्त में भी ये जीत का दायरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और उसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, अपने आप में बीजेपी के लिए और तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है जाहिर तौर पर। लेकिन बीजेपी जो लगातार जीत का परचम उत्तर प्रदेश में लहरा रही है, यही सबसे बड़ी वजह विपक्ष की बौखलाहट जो है जिस तरीके से बढ़ रही है। आपको बता दें, जो ये गुंडागर्दी और हिंसा लगातार देखने को मिल रही है, हालांकि पुलिस का एक्शन कार्रवाई लगातार जारी है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हार से बीजेपी बौखला गई है, गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है, वक्त आने पर अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा, ये चेतावनी भी अखिलेश यादव की ओर से दी गई है। तो गुंडागर्दी का आरोप अखिलेश यादव बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों को धमकी उनकी तरफ से दी गई है, तो आखिर ये क्या है? क्या ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी नहीं है? इसका जवाब अखिलेश यादव दे, ये मांग लगातार की जा रही है। और अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बंधक बना लिया है। नामांकन के दौरान बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की अराजकता, हिंसा, लोकतंत्र का उपहास है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के इन आरोपों पर जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की कार्य संस्कृति, सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं और धनबल और बाहुबल के सहारे जीतने वालों में बौखलाहट है। ये स्वतंत्र देव सिंह की ओर से अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया गया है। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सियासी खींचतान है, जो साफ तौर पर बता रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हार दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। बीजेपी लगातार कार्य उत्तर प्रदेश में कर रही है और इन्हीं कार्यों को चुनौती देना समाजवादी पार्टी या फिर बसपा के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्य ही हैं, उनका नेतृत्व ही है जो इस तरीके से बीजेपी जीत हासिल कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव तरीके खोज रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को मात दी जाए। आपको बता दें, बंगाल की तर्ज पर ममता बनर्जी ने जो खेला होवे का नारा दिया था, उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में खेला हुई भोजपुरी स्टाइल में ये जो पोस्टर है ये सड़कों पर चिपका दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। लेकिन किस तरीके से खेला किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी ब्लॉक प्रमुख के नामांकन प्रक्रिया जो चली उसमें देखने को मिली कि पुलिस पर ही हमलावर ये समाजवादी पार्टी के गुंडे नजर आए और पुलिस के साथ ही गाली गलौज की गई। लेकिन अब कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से लेकर अमरोहा, उन्नाव, अयोध्या, संत कबीरनगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर तमाम ऐसे बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां ब्लॉक प्रमुख के इन नामांकन प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाधा डालने की कोशिश की। तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए। किस तरीके से ये बाहुबली गुंडे समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में तैयार किए हैं और इस तरीके से अब पुलिस पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव अधिकारियों को जो धमकी दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से गुंडागर्दी कर ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव जिसमें बाधा डालने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन जीत बीजेपी की कहीं ना कहीं पहले से ही तय मानी जा रही है। जिस तरीके से निर्विरोध जो उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं और यही वजह है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।